हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश सरा और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना हमारे शरीर में कोई भी क्रियाकलाप नहीं संभव है। जैसे हम लोगों का जगना, हमारे शरीर में इंसुलिन का बराबर काम करना और दूसरे बहुत सारे हार्मोन जो कि किसी न किसी चीज़ को रेगुलेट करता। तो दोस्तों, हम लोग आज बेसिकली बात करेंगे ग्रंथि के बारे में। तो दोस्तों, ग्रंथि हमारे शरीर का वह अंग होता है जो एक या उससे अधिक पदार्थ बनाता है, जैसे हार्मोन, पाचक रस, पसीना, आंसू, लार या दूध। दोस्तों, ग्रंथि दो प्रकार का होता है। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है, तथा दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे बाह्यस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों, एक एक करके हम लोग समझते हैं। दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऑर्गन है जो हार्मोन बनाता है तथा सीधे रक्त में मिलता है, जो पूरे शरीर में ऊतकों तथा शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचाता है, जो शरीर के ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म और फर्टिलिटी के लिए कार्य करता है और इसके अलावा बहुत सारे कार्य को नियंत्रित करता है। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड etc। ये सारे जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता। उसी तरह दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड होता, जो एक ऑर्गन होता जो पसीना, लार, आंसू, दूध तथा डाइजेस्टिव जूस जैसे पदार्थ बनाती है और उन्हें एक डक्ट या शरीर के सतह पर छोड़ती है, जैसे स्वेट ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड और डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो स्टोमक, पेनक्रियास तथा इंटेस्टाइन से होता। दोस्तों, तो इसी तरह हम लोग शुरू करते हैं, एक एक को अच्छे तरीके से समझेंगे कि ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड से किस तरह का हार्मोन रिलीज होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन सा लिक्विड रिलीज होता है जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसे डक्टलेस भी कहा जाता है। दोस्तों, हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट रसायन होता है जो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर के रूप में कार्य करता है, जो कि बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न होता है, जो रक्त में रिलीज होकर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता तथा ऑर्गन एवं शरीर को नियंत्रित करता, जैसे मेटाबॉलिज्म में, शरीर के होमियोस्टेसिस में, ग्रोथ में तथा डेवलपमेंट में, इमोशन तथा मूड में, फर्टिलिटी और सेक्सुअल फंक्शन में, सोने में, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में इत्यादि में यूज होता। मगर दोस्तों, कभी कभी ग्रंथि से अत्यधिक या कम हार्मोन रिलीज होने के कारण शरीर में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे वज़न का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, मूड ऑफ होना, बिहेवियर में चेंजिंग, सोने में कुछ चेंजिंग होना। ये सब कुछ लक्षण है जो कि हार्मोन के अत्यधिक या कम रिलीज के होने के कारण होता। दोस्तों, ग्रंथि का यह इम्बैलेंस या तो स्ट्रेस या बीमारी तथा कुछ मेडिकेशन के कारण भी होता। दोस्तों, इन्वर्टिब्रेट में सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो कुछ ही हार्मोन को रिलीज़ करता है, मगर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में अलग अलग तरह के बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। तो दोस्तों, पहले शुरू करते हैं इन्वर्टिब्रेट एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। दोस्तों, इन्वर्टिब्रेट एनिमल होता है जिसमें बैकबोन नहीं होता, मगर इसके अलावा दूसरा अंग होता है जो कि किसी न किसी हार्मोन से नियंत्रित होता, जैसे मोल्टिंग एंड जुवेनाइल हार्मोन, न्यूरो हार्मोन्स इन मोलस्क इत्यादि। दोस्तों, हार्मोन के अलावा स्टेरॉयड, पेप्टाइड, सिंपल एमाइड्स और टर्पीन्स भी रिलीज होता है, जो इन्वर्टिब्रेट की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन इत्यादि में मदद करता है। दोस्तों, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम डक्टलेस ग्लैंड का समूह है जो हार्मोन रिलीज करता है तथा शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन एवं वैसोप्रेसिन हार्मोन इत्यादि को रिलीज करता। उसी तरह दोस्तों, पिनियल ग्लैंड है जो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता। उसी तरह तो दोस्तों, थायराइड ग्लैंड भी होता है जो कि टेट्राआयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन या ट्राईआयोडोथायरोनिन या T3 रिलीज करता। उसी तरह दोस्तों होता है पाराथायरॉयड ग्लैंड जो कि पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता। उसी तरह दोस्तों थाइमस ग्लैंड होता है जो कि थाइमोसिन हार्मोन रिलीज़ करता है। दोस्तों इसके अलावा होता है एड्रिनल ग्लैंड जो कि एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन या नर एड्रीनलिन
या नर इपिनेफ्रिन जिसे कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं, तथा उसके अलावा कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन भी रिलीज़ होता। उसी तरह दोस्तों होता है पेनक्रियास ग्लैंड जो कि ग्लूकागन तथा इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करता। इसी तरह दोस्तों टेस्टिस ग्लैंड जो एंड्रोजन जो कि एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता। उसी तरह दोस्तों ओवरी ग्लैंड है जो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करता। तथा दोस्तों कुछ हार्मोन शरीर के दूसरे अंगों से भी रिलीज होता है, जैसे हार्ट से एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर हार्मोन, किडनी से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन तथा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेशन होता। उसी तरह सिक्रेटिन हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन तथा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता जो कि एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन है। तो दोस्तों ये था आज के लिए वीडियो। दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ये हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता और इसका क्या क्या फंक्शन है। बेसिकली इसका हर हार्मोन का कुछ ना कुछ फंक्शन होता जो बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करता। तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप लोग को समझ सके कि शरीर में कितने तरह के ग्लैंड होते हैं और कितना हार्मोन रिलीज़ होता। तो दोस्तों वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।